कर्म बोला नहीं कि भावना योग का सांस से कोई संबंध नहीं। भावना योग में तो आप केवल सुनो और उसे मन ही मन दोहराने लगो। कि संस्कारों को बनाए रखने के लिए 4 बातों को आत्मसात करो। 4 बातों को आत्मसात करो। पहले, अच्छा लक्ष्य रखो। दूसरी बात, मन में विनम्रता का भाव रखो। तीसरी बात, कृतज्ञता का गुण अपनाओ। दूसरों के उपकारों को याद रखो, उपकारी के प्रति हमेशा विनम्र बनो। समझ गए? और चौथी बात, सीखने की वृत्ति बना के रखो। अपने कितनी भी बड़ी उपलब्धि उसे अंत ना मानो। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। इससे विनय भी आएगा, अभिमान मिटेगा, आसक्ति मिटेगी और सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जीवन सरल बना रहे। नमोस्तु महाराज। मीना जैन भोपाल प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में अपने बीच में ढूंढाई थे कि शिरोमणि संरक्षक और प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र जी टोंडिया यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न अपनी भाषा में गुरुवर्ग से करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं कर्म और नो कर्म में क्या अंतर है? और मैं भावना योग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी सांस फूलती है और मेरा मन स्थिर नहीं होता है। देखिए, कर्म क्या है? कर्म जो हमारी आत्मा को बांधता है, सुख दुख देता है। और नौकर्म जिसके आश्रय से कर्म अपना फल देता है। शरीर, इंद्रियां आदि के जो भी परमाणु हैं, ये सब नौकर्म कहलाते हैं। भावना योग नहीं कर पाती, सांस फूलता है, तो उसमें घबरा नहीं कि भावना योग का सांस से कोई संबंध नहीं। भावना योग में तो आप केवल सुनो और उसे मन ही मन दोहराने लगो। आपका भावना योग नहीं, मैं मन में करती हूँ, लेकिन जो ना मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। मत हो, आप फिर भी सुनो और धीरे धीरे ठीक होगा। इसलिए मैं कुछ नहीं, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उसके बाद भी सुनिए, तभी ठीक होगा। आशीर्वाद। और मैं मंदिर नहीं आ पाती हूँ, तो मुझे इसका बहुत दुख है। चलिए महाराज जी। नमस्ते महाराज। चलिए और चलते हैं सन के गुलदस्ते के एक पुष्प छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज के पास। वे भी अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कर्म के उदय में तो कर्म का फल देखने में आता ही है, पर क्या कर्म के उदय के पहले और कर्म के उदय के बाद में भी फल देखने मिलता है? जैसे अपन कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति। गति का उदय अभी नहीं है, लेकिन आने वाली गति के परिणाम अभी इस भाव में देखने मिलने लगते हैं। और कई बार कोई घटना किसी व्यक्ति के साथ घटती है और वो जीवन भर उसका फल भोगता रहता है। तो क्या कर्म के उदय के बाद भी कर्म का फल मिलता है? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया। कर्मोदय का हमारे जीवन से बड़ा विशेष संबंध। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने कर्मों से होता है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि ये धारणा हमें बदल देना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह कर्मोदय से ही घटता है, ऐसा कोई एकांत नहीं है। बहुत सारी घटनाएं और प्रसंग हमारे जीवन में एक संयोग की तरह होते हैं, संयोग से बनते हैं। जैसा संयोग बन गया वैसा जीवन बन जाता है। शुभाशुभ संयोग हमारे जीवन में शुभाशुभ परिवर्तन ले आते हैं। उदाहरण के लिए पार्श्वनाथ भगवान को देखो, 10 भव के रिकॉर्ड के अनुसार उनने कहीं कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें 10 भव में घोर विपत्ति का सामना करना पड़ा। तो ये एक संयोग था, समझ गए? फिर रहा सवाल कि कई बार कर्मोदय के पहले ही हमें उसका फल मिलने लगता है और कर्मोदय के बाद भी फल मिलता है। जैसे कई जीव जिनको नरक जाना है, अभी नरकायु का उदय नहीं आया, केवल उसका बंध किया है, वो इस भाव में संयम नहीं ले सकेगा। संयम लेने के भाव नहीं होंगे। अभी कर्मोदय नहीं आया है, समझ गए? पर पहले ही उसका प्रभाव दिख रहा है। फिर कर्मोदय को भोगने के बाद भी उसका प्रभाव होता है। 7वें नरक से आया हुआ जीव सम्यक दर्शन भी धार नहीं सकता। क्यों? वो तो भोग के आया, नरक भोग लिया, वहां संयम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता था, लेकिन यहां आकर नहीं पाएगा। क्यों? यही संयोग। तो कई बार कर्मोदय के पहले और कई बार कर्मोदय के बाद उसका प्रभाव होने लगता है। तीर्थंकर परमात्मा के शुभ कर्म में लोग, अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ, लेकिन गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्न बरसना शुरू हो जाता है। उनके 5 कल्याणक मन जाते हैं। कर्म अभी उदय में नहीं आया, लेकिन प्रभाव है ना। और हम आज जिनकी पूजा करते हैं, यश गान करते हैं, जयगान करते हैं, आज वो परमात्मा हमारे बीच नहीं है। उनने कर्म का नाश कर दिया,
बोलो आदिनाथ भगवान है क्या? हम उनका गुणगान कर रहे हैं, अनादि से करते आ रहे, युग युगांतरों से करते आ रहे। ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान पर्यंत हम उनका यशोगान करते हैं। आज गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनका यशोगान कर रहे हैं। कर्म चले गए जो तो सिद्ध बन गए परमात्मा, तो 24 तीर्थंकर गुरुदेव भले नहीं आगे आएंगे, लेकिन वो परमात्मा हो गए, कर्म को नष्ट कर गए, फिर भी आज उनका सुयश सब जगह फैला हुआ है? इसके उलट रावण, कंस, मारीच जैसे लोग जिनने कभी कोई कुकृत्य किया, कई भाव हो गए, लेकिन आज भी इस दुनिया में न रहने के बाद भी उनका नाम कलंकित है। तो यही संयोग है, इस तरीके से काम चलता रहता है। ये क्यों हुआ? इसका कारण उनका पुण्य इतना प्रगाढ़ था कि अपने उदय काल में उसने लोक धारणा बना दी, लोकमान्य बना दिया। और जब कोई महापुरुष लोकमान्य बन जाते हैं तो वह लोक श्रुति के आधार बन जाते हैं। लोक परंपरा से उनका गुणगान होता आ रहा है और पीढ़ियों तक होता रहेगा। ये पुण्य का ही एक रूप है। वो नष्ट हो गया, लेकिन उसका असर है। जैसे अच्छी अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती बुझ जाने के बाद भी घंटों उस कमरे में सुवास होती है, ऐसी महापुरुषों की सुवास है। इसके उलट जो दुष्ट और दुरात्मा लोग थे, उनने अपने जीवन में जो कृत्य किया उससे उनकी कुख्याति हुई, लोक धारणा उनकी विरुद्ध हो गई। रावण जैसे व्यक्ति को पापी के रूप में देखा जाने लगा। आज वो चला गया और आज भी उसे उसी नज़र से देखा जाता है। किसी डब्बे में हींग रख दो, हींग अलग करने के बाद भी उसकी बांस नहीं जाती। ये सब हींग जैसे बसा रहे वो बांस बनी भी है। तो ये चक्र है, चलता है कर्म के संस्कार का, उसे उसे अनुरूप देखना चाहिए। गुरुदेव, रचना जयचंद पाटनी एलोरा से पूछ रही हैं, जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं, ऐसा क्यों? जो अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं और जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं, ऐसा क्यों? देखो, हम लोगों की एक बड़ी विशेषता है, जब तक चीज़ें हमारे पास होती है हम उसका केयर नहीं करते, और जब चीज़ें खोने लगती है तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए 24 घंटे सांस आती जाती है, हमारी सांसों का क्या मूल्य है, कभी एहसास हुआ? 24 घंटे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन एक पल भी मेरी सांसों का क्या मूल्य है इसका एहसास नहीं ना। लेकिन अगर श्वास अवरुद्ध होने लगे तो अरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लगाओ, तब लगता है कि सांसें कितनी कीमती है। बत्तीसी मुंह में एक बार भी जीभ नहीं जाती, और किसी दिन दांत बाहर हो जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं लगी रहती है। ये हमारी एक मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। अंकित जी जैन अंजड़ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए वो पूछ रहे हैं, खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है हम में, इसलिए हम कहते हैं जमाना खराब है। हम मनुष्य गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार क्यों नहीं करते? दूसरे किसी पर ब्लेम करना इजी क्यों समझते हैं? बहुत अच्छी बात है, हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार क्यों नहीं करते, दूसरों पर ब्लेम करना इजी क्यों? देखिए, मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है कि वह कभी अपने को कमतर नहीं आंकता। ये उसके अंदर पलने वाली अहमन्यता की अभिव्यक्ति। वो अपने आप को दूध का धुला समझता है, कदाचित न भी समझे तो औरों के सामने अपने आप को बहुत बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ये और कुछ नहीं, अपने अंदर का अहंकार। यदि अहंकार गल जाए तो व्यक्ति कभी अपनी कमजोरी को स्वीकारने में संकोच नहीं करेगा और कभी किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। ध्यान रखना है, अपनी कमजोरी को अस्वीकार करना भी अहंकार है और किसी के ऊपर आरोप लगाना भी अहंकार है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो रोज़ प्रतिक्रमण करो, अपना अंतर विश्लेषण देख करके देखो कि आज मैंने कोई गलती की, उसे छिपाने की कोशिश तो नहीं की, और अपनी गलतियों का दोषारोपण मैंने किसी के ऊपर तो नहीं किया। यदि ये बात बार बार दोहराएं तो चीज़ें हमारे जीवन में समग्रता से आ सकती है और जीवन अच्छा बन सकता है। प्रतीक जी लहरी यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना प्रश्न